हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो हमने यहाँ पर ये वीडियो पढ़ रहे थे, मतलब वीडियो है किसकी है, ये आपकी क्लास फोर्थ ईवीएस मतलब पर्यावरण आसपास है ना। उसमें हम ये जो पार्ट है हमारा 11वां नंबर का फुलवारी, उसके बारे में हम बहुत कुछ बातें जान चुके थे। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है और हम 89 पेज नंबर है ना, 89 पेज नंबर तक हम यहाँ पर कंप्लीट करके आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर 89 हो गया था, 90 पेज नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे विथ वर्कशीट क्वेश्चन आंसर के साथ। सारा का सारा हम आज भर देंगे इसको, ठीक है। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इतने सारे इस्तेमाल है ना। क्या है इस्तेमाल, तो खाए भी जाते हैं फूल। अब इस्तेमाल है, किस किस का इस्तेमाल बता रही है, ये इस्तेमाल बता रहे हैं आपके फूलों का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि क्या क्या इसका इस्तेमाल है, फूलों का क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है। क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। बहुत से फूलों की क्या होती है, सब्जी भी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा के कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है, ठीक है। कचनार के जो पेड़ फूल होते हैं उनकी। फिर केरला की यामिनी और अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद हैं, ठीक है। तो ये फूलों का क्या इस्तेमाल तो हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारे घर भी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती है। पता करो कौन कौन से फूलों की बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है कि कौन कौन से फूलों की बनाई जाती है। जैसे कचनार का फूल की सब्जी है ना, सेफा फली होती है उसकी चटनी बनाई जाती है, साजन के फूलों का बीज बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिख देना आप कि सबकी बनाई जाती है। जैसे कि साजन है ना, साजन का फूल है उसकी भी बनाई जाती है। कचनार का फूल है ना, कचनार का फूल है। फिर उसके बाद है शेफा फली भी है ना, सेफालिका की चटनी बनाई जाती है। ये सब फूल होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, फूल होते हैं। फिर उसके बाद आता है दवाई में भी इसका उपयोग, फूलों का उपयोग कहाँ होता है, दवाई में भी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। तो किन्हीं दो फूलों के नाम पता करो जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको बताना है कि दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं दो फूलों के नाम। तो पहला नाम तो हम ले लेंगे क्या, गुलाब है ना। पहला नाम क्या हो गया हमारा, गुलाब। दूसरा हो गया केदार, क्या हो गया, केदार हमारा दूसरे फूल का नाम हो गया। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, दवाइयों में, मिठाई में, लस्सी में या कहीं और। पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखो जो इस्तेमाल होता है वो होता है दवाइयों में है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, वो दवाइयों में। तो दवाइयों में, पहला दवाइयों में हो गया। दूसरा मिठाइयों में, कहाँ पे, मिठाइयों में भी होता है इसका इस्तेमाल है ना। लस्सी में भी होता है इसका इस्तेमाल, लस्सी है ना, लस्सी में भी होता है ना। और ये तो बहुत सारी जगह उनका उपयोग होता है। फिर आता है खुशबू और रंग भी, क्या, खुशबू और रंग भी। तो बहुत से फूलों जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, क्या रंगे जाते हैं, कपड़े भी रंगे जाते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर क्या, कि तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिससे रंग बनता है। और फूलों के नाम पता करना है जिससे क्या होता है, रंग बनता है। तो जैसे गुलाब तथा चाइना गुलाब से भी रंग बनते हैं। किससे, एक तो गुलाब से भी बनता है रंग, किससे, गुलाब और चाइना गुलाब, क्या, चाइना गुलाब है ना। गुलाब और चाइना गुलाब से भी क्या बनता है, से भी रंग बनता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या तुम ऐसे कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना होता हो। क्या कोई सा रंग सोच सकते हो आप जिसका कोई भी फूल का मतलब रंग ही नहीं होता, ऐसा रंग ना होता हो। तो आप कह सकते हैं स्लेटी कलर का कोई भी रंग नहीं होता है, स्लेटी कलर का कोई फूल नहीं होता है ना। चांदी कलर का वही कोई फूल नहीं होता, चांदी है ना, चांदी जैसे चमकीला है ना, चमकीले रंग का कोई नहीं होता, चमकीले रंग का कोई नहीं होता। फिर उसके बाद ये कोई यही फूल हैं जो नहीं होते हैं है ना, ये नहीं होते हैं। फिर आता है उसके बाद क्वेश्चन हमारा कि ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बनाया जा सकता हो। क्या बनाया जा सकता हो, इत्र बनाया जा सकता हो। तो इत्र बनता है देखो चमेली से है ना, किससे बनता है, चमेली से। और उसके बाद
गुलाब और से बहुत तरह का इत्र बनता है। ठीक है, फिर अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम क्या ये नानी का जो नुस्खा है उनको पढ़ेंगे। तो तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना होगा जिनसे फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि दादी माँ का नुस्खा है ना, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लो, इसमें कुछ बूंदा नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। क्या नहीं फटती? त्वचा नहीं फटती। क्या करना है तुम्हें? गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, है ना, और कुछ बूंदा नींबू की भी डाल दो। फिर इससे आप सर्दी में लगाओगे तो आपकी जो स्किन फट रही है ना वो नहीं फटेगी। फिर अब इसके बाद हमें आता है यहाँ पर कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज किसके लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा का तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए होते हैं, है ना, हज़ारों लोग लगे रहते हैं उसमें। फिर आता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, फूलों का इस्तेमाल और कहाँ होता है। तो क्या तुमने क्वेश्चन आता है कि क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा है या सुना है? तो इन गीतों को गाओ अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, जैसे कि अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियां का बनाला सेहरा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर बताओ। अब क्या बताना है इसमें देखो, तो लिखा है कि क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता होगा? कब गाया जाता होगा ये जो है ना, वो कब गाया जाता होगा? तो इसको पढ़ने के वजह से लग रहा है कि ये शादी विवाह के समारोह में गाया जाता है ना, शादी समारोह है ना, शादी समारोह के बीच में गाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि क्या तुम्हें या घर में किसी और को किसी ऐसे गीत आते हैं? अगर आते हैं तो बताओ किसको आते हैं? तो दादी, है ना, दादी माँ को। फिर उसके बाद आता है क्या फूलों के बारे में गीत, कविता और एक चिट्ठी इकट्ठी करो, उनको कागज़ पर लिखकर कक्षा में लगाओ। ठीक है, उनको क्या करना है, ये खुद का ही काम है, आपको खुद ही ढूंढना है और खुद ही इनको लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुछ त्योहारों अथवा अवसरों पर क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई ख़ास तरह के फूल इस्तेमाल करते हैं? पता करो कि तालिका में लिखो। जैसे कि त्यौहार कौन सा है और कौन सा तरह का फूल इस्तेमाल करते हैं या पसंद करते हैं। तो जैसे कि मित्र दिवस होता है, क्या होता है? मित्र दिवस। तो मित्र दिवस, ये जो मित्र दिवस होता है या तो मित्र दिवस पर गुलाब चलता है ना, क्या चलता है? गुलाब चलता है। उसके बाद जैसे कि जन्मदिन है, क्या है? जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर क्या चलेगा? गुलाब चलता है, गुलाब या फिर ट्यूलिप। फिर उसके बाद आता है, ये हो गया। फिर शादी में अगर जा रहे हो, क्या जा रहे हो? शादी में, तो शादी में आपका जो होगा वो गुलदस्ता होगा, है ना, गुलदस्तार हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई धार्मिक अनुष्ठान है ना, क्या, या फिर धार्मिक अनुष्ठान क्या, जैसे कि गेंदा या फिर गुलाब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है, हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल तो भी चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत, सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। ठीक है, कितने सुंदर लगते होंगे। कुछ और जाने, क्या जाने? कुछ और जाने, क्या तुमने, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और जाने, क्या तुमने कहीं पर किसी के फूल बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि वे कौन कौन से फूल बेचते हैं, उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर लिखो। किसके नाम? 3 फूलों के नाम पूछकर लिखो। तो पहला नाम है यहाँ पर क्या? गुलाब। क्या नाम है? गुलाब। फिर गुलाब के बाद यहाँ पर क्या है? चमेली। क्या है? चमेली। और चमेली के बाद यहाँ पर क्या है? डहेलिया। क्या है? डहेलिया है ना,
क्या है, डहेलिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वे ये फूल कहाँ से लाते हैं। तो ये जो फूल है ना वो कहाँ से लेके आते हैं, तो फूल बगीचे में से तो आएंगे, है ना, फूल के बगीचे में से, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं। तो हमें वो काम बताना है किस किस काम के लिए खरीदते हैं वो फूल, ठीक है। तो वो किसके लिए खरीदते हैं, या तो सजावट के लिए या फिर तोहफे के लिए, है ना, तोहफे के लिए लिख लो, तोहफे के लिए, है ना, तोहफे के लिए, ठीक। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन तुम्हारा कि वे फूल किस किस तरह से बेचते हैं, नीचे उन पर निशान लगाओ, है ना। कैसे बेचते होंगे वो, उन पर क्या करना है, हमें निशान लगाना है। जैसे पहला हो गया, ये ऐसे रख के बेचते होंगे, ऐसे तो बेचेंगे नहीं ये लगा के, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये वाले पे लगा के बेचते हैं। फिर ऐसे डलिया में रख के बेचते हैं, ठीक है, 2 हो गए। फिर तीसरा, आप देखो तीसरा, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे भी बेचते, दुकान लगा कर ऐसे भी बेचते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर डाल दिया हमने कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, क्या आता है क्वेश्चन, क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है। धार्मिक स्थलों पर, धर्मों पे तो मिलती है ना, तो हमने तो क्या है, देखा है, क्या है, देखा है, तो अपन कहेंगे हाँ देखा है, तो हाँ देखा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा अगला कि सूखने पर हम उनका क्या करते हैं। सूखने पर हम उनका क्या, खेतों में डाल देते हैं, वापस से किसमें, खेतों में डाल देते हैं। फिर आता है कि तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इन्हें हम गमलों में डालकर दोबारा फूल उगा लेंगे। जो बीज बचा है ना, तो बीज को हम क्या करेंगे, दोबारा से डाल देंगे और दोबारा से क्या जाएंगे, पेड़ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अगला कि कुछ फूलों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा, गुलाब फूल खुले और माला दोनों की तरह से इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों की तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो अब दोनों की तरह से इस्तेमाल होते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे दोनों की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो क्वेश्चन पहला आता है कि अलग अलग रूपों में फूलों के 10 दाम पता करो, है ना। क्या करना है, हमें दाम पता करना है। जैसे कि एक माला अगर हम लेंगे तो कितने रुपए की आएगी। देखो हम एक माला लेते हैं अगर फूलों की बनी तो 40 रुपये की आसपास आएगी, ठीक है। तो अराउंड अपन मान लेते हैं क्या, 50 रुपये, क्या मान ले रहे हैं, 50। तो एक अगर आप माला लोगे तो 50 रुपये की आएगी, है ना। और अगर एक गुलदस्ता लोगे तो गुलदस्ता तो 500 600 जितना भी हिसाब हो, तो अपन एक नॉर्मल ले रहा है 500 रुपये, ठीक है। फिर अगर एक फूल ले रहे हैं आप, तो एक फूल 5 रुपये का है, कितने का है, 5 रुपये का है एक फूल। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किससे सीखा है, किससे सीखा है, ये पूछना है हमें तो, ठीक है। किससे सीखा उन्होंने, तो हाँ किससे सीखा है ये देखना है हमें तो पहले, सबसे पहले। तो हाँ, फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना अपने पिता से सीखा है। किससे सीखा है, तो हम यहाँ सिर्फ क्या लिख देंगे, पिता से सीखा है। किससे सीखा है, पिता से सीखा है, ठीक है, पिता से सीखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी यह काम करें, क्यों करें, और, है ना। तो हाँ बिल्कुल चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग ही यह काम करें, क्योंकि इस काम से परिवार के निर्वाह योग्य आमदनी हो जाती है, ठीक है। निर्वाह योग्य क्या हो जाती है, आमदनी हो जाती है। चलो यह भी करें। तो तुम 5 या 6 के समूह में बंटकर यह कर सकते हो, ठीक है। 5 या 6 के समूह में बंटकर कर सकते हो इसको। फिर आता है कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करो और क्लास में लाओ। फिर उसके बाद काम क्या करना है आपको, एक क्लास में ले जाके क्या, हर परत में फूल इस तरह रखना कि दूसरे से चिपके नहीं। अब इस अखबार को किसी भी भारी चीज़ से दबाकर इस 15 दिन के लिए एक ही जगह रखने दो। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो और किसी पुरानी कॉपी या पुराने अखबार से चिपकाओ। इन फूलों का पन्ना पर अलग अलग तरीके से चिपकाया जा सकता है। जैसे कि तुम इन सूखे फूलों से सुंदर कार्ड बनाओ, है ना। अपनी मनपसंद का आपको क्या बनाना है, यहाँ पर फूल बना के देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया फिनिश। हमने बहुत अच्छे डिटेल से इसको समझ भी लिया और आप लोगों को आ भी गया
ये वाला चैप्टर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे आपका फ़ायदा तो नहीं है पर मेरा फ़ायदा बहुत है। एक हिम्मत मिलती है टीचर को पढ़ाने में कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं और अपलोड करिए, अगर किसी ने देखी तो लाइक ज़रूर करेगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।